प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में गोरक्षकों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर इंसान को मारना कैसी गौ सेवा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बड़ा गौ सेवक नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बंद होनी चाहिए, देश को अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। तो उन्होंने सीधे सीधे सवाल खड़ा किया कि क्या किसी इंसान को मारना गोरक्षा हो सकती है कभी? विनोबा भावे से बड़ा कोई गोरक्षक नहीं, महात्मा गांधी से बड़ा गोरक्षक कोई नहीं, तो देश को हिंसा छोड़कर अहिंसा के ही रास्ते पर चलना होगा। तो काफी लंबे समय से, पिछली बार आपको याद होगा पहली बार जब उन्होंने कुछ कहा था, इस पर बयान दिया था, वो अगस्त के महीने में पिछले साल, और तब से लेकर अब तक जितनी भी घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ तो कहेंगे, अपनी चुप्पी तो तोड़ेंगे, लेकिन एक बार भी कोई बयान उनका नहीं आया था। लेकिन आज अहमदाबाद के पटल से उन्होंने ये बयान जरूर दिया है और एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं। गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। उसी में देश का जीवन भर गौरक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं, ताकि किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता। क्या ये गौरक्षा है? क्या ये गौरक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देते। इतिहास। तो आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार का। अमित, ये दूसरी बार इन्होंने इस पूरे मसले को लेकर बयान जारी किया है। जब पहली बार कहा था उन्होंने कि 80% जो होते हैं गोरक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं, तब आरएसएस बहुत खुश नहीं था इनके इस बयान से। अब जो इन्होंने कहा है कि हिंसा करते हैं ये लोग और इनको नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं होगा, इस पर अब आरएसएस की तरफ से भी तो कोई रिएक्शन आ रहा होगा? देखिए, आरएसएस का रिएक्शन या फिर तमाम दूसरे दलों का रिएक्शन तो आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इस बयान को समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से माहौल हुआ है, कई जगह में गाय के नाम पर भीड़ को पीटा गया है, भीड़ की तरफ से पीटा गया है, गाय ले जाते हुए, गाय खरीदते हुए, तमाम ऐसी जगहों पर इस तरह की हिंसा हुई है जिसमें एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी हमेशा एक जगह और जो समय होता है उसके आधार पर ही बयान देते हैं। जो जगह था साबरमती आश्रम का था, अहिंसा के पुजारी की जगह से वो भाषण दे रहे थे, तो निश्चित तौर से इस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह का कुछ बयान, हालांकि भीड़ को लेकर या गौ रक्षा को नहीं देंगे, लेकिन हिंसा को लेकर जरूर उनकी तरफ से बात करने की बात आ रही थी कि होनी चाहिए। और आप कह सकते हैं कि एक लंबे समय बाद, पिछले कुछ दिनों में जो एक माहौल बिगड़ा है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान बहुत ही जरूरी भी था और बहुत समय से इसका इंतजार हो रहा था कि इस तरह के बयान आए, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से वीएचपी से जुड़े या गौरक्षक दल से जुड़े लोग या फिर जो जगह जगह पे जो हिंसा हो रही थी उस पे एक विराम लगाना या प्रधानमंत्री की तरफ से उसको कंडेम करना बहुत जरूरी था। और ये कंडेम उन्होंने साबरमती आश्रम की तरफ से किया, की जमीन से किया। बिल्कुल अमित, और इस कंडेमनेशन से, इस जो उन्होंने निंदा जाहिर की है, क्या इससे कोई असर भी होगा? हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। मीम साहब, पहले भी आपसे बात हुई थी इसी बयान पर, क्या आपको लगता है कि आज जो उन्होंने अपनी बात कही है, जो उन्होंने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका कोई असर अब हमें होता नजर आएगा? देखिए, असर तो जब देखेंगे जब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। प्रधानमंत्री ने, अभी आप खुद भी बता रही थी कि पहले भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जो ये गौरक्षा के नाम पर उत्पाद हैं, इनमें 80% लोग शाम को जो है ये गौरक्षा की हिफाजत करने निकल जाते हैं और ज्यादातर एंटी सोशल एलिमेंट है, 80% बल्कि उन्होंने कहा। उसके बाद जो आरएसएस का रिएक्शन था वो भी आपने देखा, और आज विश्व हिंदू परिषद का रिएक्शन तो आपके चैनल पर ही जो कह रहे थे कि भाई तो कभी भी वो वायलेंस नहीं कर सकता,
तो कौन लोग थे जिन्होंने वायलेंस किया? जो गऊ का नाम लेकर के बीफ के नाम पर जगह जगह पर उत्पात जो मचा रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये सब चीज क्या? अभी प्रधानमंत्री 3 देशों का दौरा करके आए हैं। इसका जो चर्चा है आज विदेशों तक में शुरू हो गई है और लोग कह रहे हैं कि भाई भारत की कैसी डेमोक्रेसी है जहां पर कभी ऐसा कुछ नहीं होता था, आज वहां ये सब क्यों हो रहा है? तो इससे सरकार की भी बदनामी हो रही है और देश की भी बदनामी हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही है, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसका असर तो होना चाहिए, लेकिन असर जब ही होगा जिस वक्त वो सख्त सजा देंगे, जब वो एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ। आपने देखा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग किस तरह डिफेंड कर रहे थे और एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि आज जो विश्व हिंदू परिषद ने बयान आपके चैनल पर दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि विश्व हिंदू परिषद इस बयान के खिलाफ है प्रधानमंत्री के। बिल्कुल, अगर नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से सीपी राय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी राय जी, आप नरेंद्र मोदी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? लंबी चुप्पी उन्होंने तोड़ दी है आखिरकार। जी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, काफी लंबा समय बीत गया। इस बयान को उनको प्रधानमंत्री कहते से पहले देना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कल पूरे देश में नॉट ऑन माई नेम के नाम पर बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि, लेखक इकट्ठे हुए विरोध करने के लिए, शायद इस बयान पर उसका असर है। फिर भी मैं प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन स्वागत तब करूंगा जब उसका परिणाम दिखलाई पड़ेगा। परिणाम तब दिखलाई पड़ेगा जब उसके बयान में कोई ईमानदारी होगी। बाकी नहीं, अफजल हमारे मित्र हैं, उन्होंने जो बातें कही उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। उनके साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूँ। हमें इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री के बयान की सच्चाई क्या है। लेकिन आप इस बयान को किस तरह से देखेंगे? इसमें क्या आपको कुछ राजनीति नजर आती है? पिछले साल अगस्त में इन्होंने पहली बार बयान दिया था, उससे उस समय से लेकर अब तक कई सारी ऐसी घटनाएं हो गई, तब तो इन्होंने बयान नहीं दिया। अब गुजरात में जाके, क्योंकि साबरमती आश्रम में ऐसे अहिंसा के पुजारी के धाम पर आप हैं, तो आपने ये बात कह दी। क्या सिर्फ कहने के लिए कह दी? वहां जाकर के इस तरह का बयान देना उनकी मजबूरी थी, लेकिन कल जो बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग जगह जगह देश भर में निकला, मुझे लगता है इस बयान में वो भी मजबूरी है, उनका बयान देना मजबूरी बन गया जब उन्होंने देखा कि देश का बुद्धिजीवी सड़क पर निकल आया है। ये उस मजबूरी में दिया गया बयान है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका बयान ईमानदारी का हो और ईमानदारी से इस पर वो कार्रवाई करे और देश शांति से चले। बिल्कुल। मीम अफजल साहब, अब कम से कम हम लोग जो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, उन्होंने चुप्पी तो तोड़ी, उन्होंने बयान तो दिया। अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि इसका असर सड़कों पर हमें कैसे देखने को मिलेगा। क्या इनके बयान से कुछ हद तक रोकथाम होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों लगता है आपको नहीं हो पाएगी? मीम साहब शायद हमारे साथ है नहीं। सीपी राय साहब, आप इस बात का जवाब दे सकते हैं। नहीं, हम ये देखेंगे कि ऐसा होता है नहीं होता है। देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। मैं एक बार पहले भी सुबह भी आपके चैनल पर बोला था कि गौ रक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए, गाय की हिफाजत भी होनी चाहिए, उसकी हत्या बंद होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश में बंद होनी चाहिए, सब जगह। कुछ जगहों पे गौ हत्या जारी है, कुछ जगहों पर बंद है। आज जो सरकार बैठी हुई है वो सब जगह ऐसा क्यों नहीं करती? और उसी सरकार में बोलने वाले लोग हैं जो गौ हत्या की बात करते हैं, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो पलट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ईमानदारी शायद उसके अंदर नहीं है, और अगर ईमानदारी है तो उसके लिए सही, चूंकि इस मामले में मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी इसकी मुखालफत नहीं करती। सब लोग कहते हैं भाई गऊ का जो एक मुकद्दस जानवर है और जिसको एक बड़ी कम्युनिटी, देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी माँ का दर्जा देती है, उसकी इज्जत करना सबकी ड्यूटी है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू है ही नहीं, लेकिन इसको कुछ लोग गऊ इशू बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ इसको सारे गुस्से को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जो कुछ हुआ। अब हमारा कहना यह है कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा महसूस करते हैं, पहले भी उन्होंने महसूस किया, शायद जब भी बोला था, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल मजबूरी हो या उनकी कोई और वजह हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री कोई बोलता है तो उसका नोटिस लिया जाना है। हर आदमी उसका नोटिस लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका नोटिस लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी वक्त भी कहा था कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए, सब धंधा कर रहे हैं, लेकिन कोई लिस्ट आज तक नहीं बनाई गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। वाजिब सवाल है। मैं अमित कुमार भी हमारे साथ बने हुए। मीम साहब, अमित, ये मीम अफजल साहब बहुत वाजिब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पिछली बार भी जब इन्होंने कहा था कि 80% असामाजिक तत्व होते हैं जो कि गोरक्षा के नाम पर इस तरह से हिंसा करते हैं, उन सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी अगस्त से लेकर अब तक। अभी दोबारा अगस्त आने वाला है 2 महीने में, तो कहाँ कोई ऐसी लिस्ट बनाई गई? और आप बोल तो देते हैं, लेकिन बोलने के बाद वो कैसा हमें उसका असर होता दिखाई भी देगा?
देखिए साक्षी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कहीं ना कहीं जो पिछली बार बात जब प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में कही थी कि 80% लोग इस तरह से जो लोग हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह के लिस्ट बनने हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर चिंता जता सकते हैं, इसको लेकर एक सुझाव दे सकते हैं कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन जो कार्रवाई करनी है वो मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट को करना है कि किसी स्टेट में अगर किसी की इस तरह की कोई हत्या होती है या कोई मारपीट होती है गाय के नाम पे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर्स है। लेकिन अहम इसलिए ये जो लिस्ट बनाना या प्रधानमंत्री मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से लिस्ट बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का अपने आप में बयान देना एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब उन्होंने ये कही थी इस बात को लेकर, तब भी उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की लिस्ट तैयार होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से इस पर कार्रवाई करे, लेकिन नरेंद्र मोदी का इस बार फिर ये कहना कि इस तरह की, लेकिन अमित अगर वो ऐसी बात कहते हैं तो इंश्योर कराना भी तो फिर उनका काम है। के लोगों के लिए हम ये नहीं कह रहे कि वो खुद बैठ के लिस्ट बनाएंगे, लेकिन अगर ये राज्य सरकारों की भी ड्यूटी है तो उन तक ये बात जानी चाहिए कि आपको लिस्ट बना के आप तैयार कीजिए। हमने ये बात कही है और अब हम देखेंगे कि असामाजिक तत्व कौन कौन है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और